तीन दोस्त मिलके एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल कर सकता है किराने वाले। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ना पेमेंट ले रहा है ना दे रहा है, वो सिंपली बायर और सेलर को मिला रहा है और इसके लिए अपनी कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है। कुछ दिन बाद जीएसटी का नोटिस आता है इनके पास, उसमें लिखा होता है कि आपने टीसीएस नहीं पे किया। अब जीएसटी टीसीएस क्या होता है कि जब कोई सेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे माल बेचता है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बायर से पैसे लेता है और उसमें से 1% टीसीएस काट के सेलर को दे देता है और 1% जो उसने काटा है वो सरकार को जमा करा देता है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपको टीसीएस काटना चाहिए था और डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 में फ्रॉड का केस बना दिया। पहली बात तो ये फ्रॉड का केस बनता नहीं है। दूसरी बात, डिपार्टमेंट ने सेक्शन 52 में ये नहीं पढ़ा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वही टीसीएस काटे जो बायर से पेमेंट लेके सेलर को देता है। बट जिस मॉडल में ना तो पेमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ले रहा है ना दे रहा है, तो उस केस में टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये बात सेक्शन में साफ साफ लिखी थी, बट फिर भी ये मामला हाई कोर्ट तक चला गया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने सारी प्रोसीडिंग क्रैश कर दी। जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बायर और सेलर को सिर्फ मिलाते हैं, उस केस में टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है उनको टैक्सेबल सप्लाई पर। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जीएसटी गाइड को फॉलो कर सकते हैं।